हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ NT UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। यहाँ पर जुड़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम यहाँ पर आपको क्लास की रेगुलर अपडेट्स जो है प्रोवाइड कराई जाती है और साथ ही साथ आपकी क्लास के नोट्स और PDF भी जो है यही इस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ICT का 4th पार्ट, यानी कि इससे पहले हम 3 पार्ट्स करके आ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक टू जितना भी इम्पोर्टेंट चीजें थी रिलेटेड टू योर एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी आपकी चीजें थी वो हम सब वहां पर कर आए। और जो बची हुई है अभी, मतलब जो चीजें रह गई हैं और आपके एग्जाम के नजरिए से वो इम्पोर्टेंट है, वो हम इस 4th पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज इट इज योर फाइनल क्लास। ये ICT की आज फाइनल क्लास है, यानी कि अब ये 4 क्लासेस आपकी इनफ होगी। आप देखिएगा और इसके बाद जो है हम एक PYQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो है एक क्लास लेकर आएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने जितना अभी तक क्लासेस में किया है, यानी कि स्पोर्ट 4 हिस्सों में हमने जो ICT को बांटकर जितना भी काम किया है वो कितना हमारे एग्जाम से जो है हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था और कितना नहीं। ठीक है, तो जो है हम चलते हैं आगे और आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं पीछे हमने क्लासेस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की है, डोमेन नेम और लैंग्वेजेस के बारे में किया है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लासेस में कर ली है। आज हम करने वाले हैं IP एड्रेस के बारे में, यानी कि IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस का नाम तो सभी ने सुना होगा बिकॉज दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड। क्यों आज हम सबके पास ही, हमारे सबके घरों में वाईफाई है और हम इंटरनेट का यूज करते हैं और लैपटॉप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, है ना। तो इसलिए तो पर IP एड्रेस काम कैसे करता है ये चीजें आज आप जान लीजिए। चलिए, किसी नेटवर्क पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट का भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसे क्या कहते हैं, TCP या फिर IP। यानी कि TCP मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि अब आज फुल फॉर्म भी इसकी याद रखनी है आपको, हम जो पढ़ रहे हैं, बिकॉज ICT में फुल फॉर्म्स भी बहुत बार पूछ लेता है NTA। ठीक है, तो TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसी का दूसरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जब नेटवर्क जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें क्या है, कुछ नियमों को फॉलो करना होता है और उन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। और इंटरनेट के भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, इंटरनेट का भी एक प्रोटोकॉल है, वो क्या है, TCP या फिर IP। ये प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना ही पड़ता है। आगे तो कैसे है, क्या है, ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए, TCP या IP डाक विभाग की तरह कार्य करता है। कंप्यूटर का परस्पर परस्पर त्रुटिहीन संचार, यानी कि विदाउट एनी एरर कम्युनिकेशन होना सुनिश्चित करने के लिए 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि डाक विभाग क्या है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस का मतलब मैं क्या समझाऊं आपको, क्या समझाऊं कि पोस्ट ऑफिस, देखिए कैसे आप जब किसी को लेटर लिखते हैं, कुछ आपको कहीं पे एड्रेस पहुंचा, सॉरी, आपको कहीं पे लेटर लिखना है, किसी को लेटर लिखना है, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, तो क्या होता है, हमें क्या होता है, उसका एड्रेस लिखना बहुत जरूरी है। हम फिर क्या करते हैं, उसका एड्रेस लिखकर जो है उसे कहाँ डाल आते हैं, पोस्ट ऑफिस में दे आते हैं। और फिर पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, उस एड्रेस को फॉलो करते हुए वो लेटर जो है उस सही जगह पर पहुंचाना। राइट, तो यानी कि डाक विभाग की तरह कार्य कैसे कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए जरूरत की चीजें क्या होती है, अब एड्रेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जहां आपके दोस्त या रिलेटिव रहते हैं उनका एड्रेस होना बहुत जरूरी है ना आपके पास, तभी तो आप वहां तक अपना लेटर या फिर अपनी जो सूचना है वहां तक पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहले पता होना, यानी कि एड्रेस होना जरूरी है। दूसरा, सूचना पहुंचाने या प्राप्त करने के लिए सुरक्षित माध्यम या फिर संचालित माध्यम होना जरूरी है। अब मान लीजिए डाक विभाग, ये जो डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस है ही नहीं, हमारे पास पता तो है लेकिन डाक विभाग कुछ है ही नहीं, वहां तक एड्रेस को पहुंचाने, सूचना को पहुंचाने का माध्यम ही नहीं है। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। कोई इन्फॉर्मेशन देनी है हमें तो तुरंत हम टेलीफोन का यूज कर लेते हैं, SMS किया, तो ये सब क्या है, माध्यम है ना। हमें कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम किस चीज, हम ट्रांसपोर्ट्स का यूज करते हैं, ये क्या है, माध्यम है ना। यानी कि जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, चाहे सूचना को चाहे इंसान को, वो सब क्या होते हैं, माध्यम। और वो होना बहुत ही जरूरी है अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो। आगे बढ़ते हैं। मूलतः सूचना के आदान प्रदान के लिए उसको छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करने, उनके पुनः संयोजन और सुरक्षित पहुंचाने के नियम है। ठीक है ना, यानी कि एक पैकेट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है,
छोटे छोटे पैकेट्स में, और उन्हें सुरक्षित रखा जाता है और फिर उन्हें सही जगह पर पहुंचा दिया जाता है। आगे, आईपी आईपी उस पर गंतव्य स्थान का पता लिखने की औपचारिकता को पूरा करता है। यानी कि क्या कह रहा है आगे, कि जो आईपी है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, जो हमने पहुंचाना, जो पैकेट यानी कि जो जिस पैकेट की बात कर रहा है, यानी कि जिस लेटर, मैंने जैसे लेटर के उसमें आपको मैन्युअली समझा रही हूँ कि लेटर जो है हमें भेजना है, तो उसके ऊपर एड्रेस का जो काम करेगा ना, वो कौन करेगा, आईपी करता है, ठीक है ना। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है, लिखने की औपचारिकता पूरा करता है। पते को हम मानकीकृत रूप में user@host.domain के रूप में लिखते हैं। यानी कि अब इसे लिखा कैसे जाता है, तो सबसे पहले यूजर नेम आता है आपका, ठीक है, यूजर नेम आएगा, फिर @ आएगा, फिर आपका डोमेन नेम आएगा। यानी कि डोमेन नेम क्या है, आपका जहां पर आपको पहुंचाना है वो जगह, जैसे जीमेल पर है, याहू पर है, तो जहां पर भी है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इंटरनेट से जुड़े जुड़े सभी कंप्यूटर्स और अथवा वेबसाइट का एक मेन एड्रेस जो है दिया जाता है। किसके अंतर्गत, यानी आईपी के अंतर्गत सभी जो है कंप्यूटर का और वेबसाइट्स का अपना एक मेन एड्रेस होता है, ठीक है, जिसे जिसको क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस, जो मेन एड्रेस, यानी कि जहां पर आप रह रहे हैं, आप सबको वही पता देते होंगे ना अपना, कि भाई मेरा ये एड्रेस है, तो वो मेन एड्रेस आपका बदलेगा नहीं जब तक आप उसे पूरी तरह खाली नहीं करेंगे, घर को अपनी जगह नहीं बदलेंगे, उसे छोड़कर कहीं नई जगह नहीं जाएंगे, तब तक आपका वो एड्रेस बदल नहीं सकता। तो वैसे ही आगे क्या है कि इसके 4 भाग होते हैं तथा इस जो है इसे दशमलव से अलग किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने हाईलाइट में रखा है, ये देखिए 192 यानी कि 192.168.210.15, जिसमें सभी भाग 0 से लेकर 255 तक की एक संख्या होती है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि ये नंबर्स जो यहाँ पर दिए मैंने, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं कि मान लो हमने 200 300 400 अलग कोई नंबर लिख दिया, नहीं। ये नंबर्स कैसे होने चाहिए, 0 से लेकर 255 के बीच की ही संख्याएं होनी चाहिए। उससे आगे की संख्या अगर होगी तो वो आईपी एड्रेस रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना है। ये पीवाईक्यू आया हुआ है आपका आईपी एड्रेस के ऊपर ना, यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, और वो ऑप्शन में आपको सभी ऑप्शन क्या दिए हैं, 255 से ज्यादा वाले दिए हैं, और एक ऑप्शन आपको ये दिया गया है जिसमें एकदम करेक्ट है, यानी कि यही समझ लो। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें सही आईपी एड्रेस कौन सा है, तो जो 255 से ऊपर की संख्या में लिखा होगा, कोई भी, चाहे चारों में, 4 हिस्सों में बांटा है, चारों में से कोई भी हिस्सा अगर 255 से ऊपर गया तो यानी कि वो आईपी एड्रेस रॉन्ग है। हमें उसके अंदर 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 ही ये चीज को रखना है, यानी कि 255 के अंदर ही रहनी चाहिए संख्या। तो हमें क्या क्या याद रखना है, इसे 4 भागों में बांटा जाता है, इसका एक प्रॉपर एड्रेस होता है, ठीक है ना। दशमलव से इसे डिवाइड किया जाता है, और 0 से लेकर 255 से ऊपर नंबर नहीं जाने चाहिए, हमें याद रखना है। आगे क्या कह रहा है, किसी कंप्यूटर या वेबसाइट का आईपी पता एक सा नहीं हो सकता, मतलब किसी भी, कोई भी, अगर मान लीजिए आपके पास 2 कंप्यूटर्स है, तो आप उनको दोनों का, या 2 वेबसाइट्स है या 2 इंटरनेट के आप यूज करें, तो दोनों का ही आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। किसी भी कंप्यूटर या वेबसाइट का आईपी एड्रेस एक सा नहीं हो सकता। वही अगर एग्जांपल दूं मैं, तो इसमें समझने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं ऐसा खास, बट फिर भी मैं अगर बताऊं कि मान लीजिए आपका एड्रेस और आपके रिलेटिव का एड्रेस एक ही सा है, एक जगह नहीं रह रहे आप, लेकिन अलग अलग जगह रह रहे हैं, लेकिन एड्रेस आपने एक ही लिखवा दिया है, तो क्या होगा, जो चीज आपको पहुंचनी होगी कई बार उसको पहुंच जाएगी, और उसको पहुंचनी होगी वो आपको पहुंच जाएगी। तो एक जैसा एड्रेस होने में क्या है, प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि टीसीपी क्या है, आईपी क्या है, आईपी एड्रेस काम कैसे करता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, और किस तरीके से लिखा होता है, कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अगला पॉइंट है स्टैटिक आईपी एड्रेस वर्सेस डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है। ये जो है आईपी एड्रेस के ही दो पॉइंट्स आप समझ सकते हैं। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस और आईपी डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस ऐसा आईपी एड्रेस होता है जिसे मैनुअल तरीके से किसी डिवाइस को असाइन किया जाता है, ठीक है। मैनुअल तरीके से क्या कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है कि अब ये आपका एड्रेस है, आप ये परमानेंट है, बदल नहीं सकता। वो आगे समझ में आएगा आपको। और तब तक नहीं बदलता जब तक वो डिवाइस काम करना बंद ना कर दे। यानी कि एक तरीके से ही कैसा एड्रेस हुआ, परमानेंट एड्रेस होगा, जब तक वो बंद ना कर दे डिवाइस काम करना, यानी कि खराब ना हो जाए या फिर उसका यूज में ना रहे तब तक, या फिर वो जो आर्किटेक्चर है जिसने उस पहले मैन्युअली उसको एक आईपी एड्रेस दिया था, वो उसे उसमें कोई बदलाव ना लाए, तब तक जो है
स्टैटिक आईपी एड्रेस बदलता नहीं है, यानी कि स्टैटिक आईपी एड्रेस का दूसरा नाम हम फिक्स भी कह सकते हैं, फिक्स या फिर परमानेंट एड्रेस, परमानेंट आईपी एड्रेस हो सकता है। यह डायनेमिक आईपी एड्रेस से बिल्कुल विपरीत होता है। क्यों विपरीत होता है अभी हम देखेंगे। स्टैटिक आईपी एड्रेस को फिक्स एड्रेस अभी जैसे मैंने बात की, और डेडिकेटेड आईपी एड्रेस भी कहा जाता है, तो इसके दूसरे नाम भी आप याद रखेंगे। स्टैटिक का मतलब परमानेंट है, याद रखेंगे। अगला डायनेमिक आईपी डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये जो एक सर्वर इसके द्वारा डिवाइस को जो है दिया जाता है नाम, मतलब जो आईपी एड्रेस है वो, और स्टैटिक आईपी एड्रेस बदलता नहीं, जबकि किसी भी डिवाइस को दिया हुआ डायनेमिक एड्रेस बदलता रहता है। इसीलिए ये इसके अपोजिट है। स्टैटिक एड्रेस डायनेमिक एड्रेस के एकदम अपोजिट इसीलिए है क्योंकि ये जो है परमानेंट है और ये टेम्पररी है। तो परमानेंट एक चीज है और उसका अपोजिट क्या होगा, टेम्परेरी होगा ना, तो ये टेम्परेरी होता है, बस याद रखना। और ये किसके सर्वर द्वारा दिया जाता है, डीएचसीपी, ये भी याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगर बहुत फास्ट हो रहा है तो हमें फास्ट चलने की जरूरत है, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत ही पास है। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है एक बार में क्लास ना समझ में आए तो उसको 2-3 बार देखें, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो आपको एक बार में समझ आना थोड़ा मुश्किल भी होता है कई बार, जो पहली पहली बार पढ़ रहा होगा। चलिए वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 क्या है कि यह दशमलव की फॉर्म में होता है, अभी हमने देखा, पर अब इसके भी वर्जन आए हैं। तो जो आईपी वर्जन 4 है वो दशमलव में होता है, जबकि आईपी वर्जन 6 कैसा होता है, हेक्सा डेसिमल की फॉर्म में होता है। ये 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, और ये 0 से लेकर 9 के साथ साथ अल्फाबेटिक में भी हो सकता है। कौन सा, आईपी वर्जन 6 जो आया है, A to F तक हो सकता है। उसके बाद ये 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का, और इसमें 4 ऑक्टल्स होते हैं, और आईपी वर्जन 6 में 8 ऑक्टल्स होते हैं। यह दशमलव से अलग किया जाता है। अभी जैसे हमने पीछे देखा इसको, तो वो स्टैटिक आईपी वर्जन 4 ही था, जिसे किससे अलग किया गया, दशमलव से। और वहीं अगर हम इस आईपी वर्जन 6 की बात करें तो इसे इस साइन से, इस तरीके के डॉट जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, द्वारा अलग किया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। अब ये ऑक्टल 4 कैसे, इसको याद करने का तरीका ये है कि इसमें 32 है, 32 को 4 हिस्सों में बांट देंगे हम अगर, ठीक है ना, इसीलिए 4 ऑक्टल्स दिया है, यानी कि 4 8 जा, इसको 8-8 के हिस्सों में जो है बांटा जाता है। तो इस तरीके से एक उसमें 8 बाइट्स होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसी तरीके से इसे बांटा जाता है। तो वर्जन आईपी हमने दो करे हैं, दो वर्जन पढ़े हैं। कौन सा, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, दोनों का ही आपको इसका याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से रिलेटेड के आईपी वर्जन 4 में कैसा होता है, दशमलव की फॉर्म में होता है, और जबकि 6 हेक्सा डेसिमल की फॉर्म में। ये 0 से लेकर 9 तक, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर्स होते थे पहले, और जब इसका डेवलप वर्जन आया तो उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर के साथ साथ A to F तक अल्फाबेट्स भी होने लगा। और ये 32 बिट्स है और ये 128, और इसमें 4 ऑक्टल्स होते हैं, यानी कि 4 वाले में 4 ऑक्टल्स और 6 वाले में 8 ऑक्टल्स। और ये दशमलव से और ये साइन से डिवाइड किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये आईपी एड्रेस खत्म होता है कि आईपी एड्रेस है क्या, उसके प्रकार क्या है, या फिर उसके वर्जन्स क्या हैं। ये सब चीजें हमने यहाँ पर पूरे अच्छे से देख ली है, यहाँ पर कुछ भी चीजें बचती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और बचती है, अगर आप वो समझना चाहें तो, जैसे कि प्राइवेट आईपी एड्रेस हो सकता है या फिर पब्लिक आईपी एड्रेस हो सकता है। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसे मैं जनरली आपको समझा देती हूँ क्या है, मैंने यहाँ पर स्लाइड में नहीं रखा है, ये सिर्फ समझने के लिए है। यूज विद लैन और नेटवर्क, ठीक है ना। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो लैन के द्वारा यूज किया जाता है, और जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो पब्लिक नेटवर्क के उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। नॉट रिकॉग्नाइज ओवर इंटरनेट, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो इंटरनेट पे रिकॉग्नाइज नहीं होता है, जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस अगर होगा तो वो किस पे, इंटरनेट पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। असाइंड बाय लेन और एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसे किसी के द्वारा असाइन किया जाता है, लेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क की बात हम इसे आगे पढ़ेंगे अभी। LAN को, लेन को लोकल एरिया नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाता है, कौन सा, प्राइवेट आईपी एड्रेस। वहीं असाइंड सर्विस प्रोवाइडर IANA, ठीक है ना, जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो IANA द्वारा जो है दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर रखी है मैंने, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, ठीक है। ये अथॉरिटी है जो आपको क्या करती है, असाइन करती है इंटरनेट के नंबर्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यूनिक ओनली इन लैन
जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है हमारा, ठीक है, सिर्फ लेन में यूनिक ग्लोबली, और जो पब्लिक है वो ग्लोबली यूनिक होता है क्योंकि आपका एक अलग है, ठीक है, आपका आईपी एड्रेस अलग है और दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका भी अलग होगा, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो फ्री ऑफ चार्ज होता है, और जबकि कॉस्ट एसोसिएटेड विद यूजिंग विद पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ फुल फॉर्म्स रखी है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे IANA, आईपी और ये टीसीपी हम पीछे देख आए हैं, पॉप पढ़ लेना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके अलावा आप ये DHCP पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको देख लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले हमारा टॉपिक है क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे यूज में आती है। ये आपस में जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क को आपस में जोड़ने का तरीका है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए पूरी बिल्डिंग है, बैंक है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई काम करती है तो उनके सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर एक कंप्यूटर को दूसरे का मतलब कि वो सारी जो जानकारी होती है वो आपको दूसरे कंप्यूटर पर भी मिल सकती है, तो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज वो काम करते हैं। यह नेटवर्क की भौतिक संरचना को बताता है। मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजीज निम्नलिखित है। अब ये यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर रखा है, ये क्या क्या है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। अब इन्हें एक एक करके हम समझेंगे। चलिए, तो पहला जो है हमारा क्या है, स्टार टोपोलॉजी। क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इसमें किसी एक नोड को होस्ट या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है। ये देखिए यहाँ पर आप मैंने पिक्चर रखी है, आपको उसमें समझ नहीं आता तो पिक्चर से तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो रहा है। ये देखिए स्टार की फॉर्म में ही बना हुआ है ना, ये इस तरीके से स्टार जैसा होता है, यानी कि तारा, ये स्टार की फॉर्म में बना हुआ है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से ये कनेक्ट है। तो स्टार टोपोलॉजी, इसमें किसी एक नोड को होस्ट या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है, जो बीच में है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है जहां पर हब लिखा है, ये क्या है, इसके बीच में इसको क्या दिया गया है, केंद्रीय हब का दर्जा दिया गया। और सब जो बाकी के जो कंप्यूटर यानी कि ये सब जो कंप्यूटर हैं वो सभी जो है इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अन्य कंप्यूटर या नोड आपस में केंद्रीय हब द्वारा ही जुड़े रहते हैं। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क ना करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है, याद रखना वाला पॉइंट है, आपको नोटेबल पॉइंट है, आप याद रखिएगा इसको कि ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, यानी कि ये इसको डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकता है, ये इसे डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकता है। अगर इसको यहां तक मैसेज पहुंचाना है तो ये किसको देगा, हब को देगा। फिर हब का ये काम बनता है कि वो इसको क्या करे, मैसेज पहुंचाए अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेसेस। इसीलिए आईपी एड्रेस या फिर कोई प्रॉपर एड्रेस होना जरूरी है, ठीक है। एक बहुत ही प्रचलित टोपोलॉजी है, इसे जो है घरों में और व्यापार संबंधी कार्यों में जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बात की ना, ऑफिस में, बैंक्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, आजकल तो सब जगह काम डिजिटली होता है, स्कूल्स में भी आजकल तो होता है। तो ये स्टार टोपोलॉजी, इसमें याद रखने वाली चीजें क्या क्या है कि इसमें एक मेन हब होता है, ठीक है, और बाकी सारे जो नोड्स है वो उसी हब से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसी का भी नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगली टोपोलॉजी पर आते हैं। अगला जो है हमारा पॉइंट क्या है, बस टोपोलॉजी। इसमें एक केबल या, ये या है से नहीं, ठीक है, या, इसमें एक केबल या ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। इसमें केबल से ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, नहीं, इसमें जो है एक केबल लाइन से या फिर ट्रांसमिशन लाइन, ये दिख रही है आपको, एक लाइन है यहाँ पर, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसी से सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, ए बी सब इसी से जो है जुड़े हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये इसमें मेन हो गई क्योंकि ये सब इससे जुड़े हैं। किसी एक स्टेशन द्वारा संचालित डेटा जो है वो सभी नोड्स को, किसको जाता है, सभी नोड्स को जाता है, ये याद रखना है आपको, यानी कि बाकी के कंप्यूटर्स को भी जाएगा। अगर मान लीजिए ये कोई इंफॉर्मेशन देता है तो वो इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा। लेकिन काम की बात यह है कि एक तरीके से ये ब्रॉडकास्ट हो गया। आजकल व्हाट्सएप पे भी चलता है ना ब्रॉडकास्ट, आपने एक मैसेज दिया और आपने जिस लोगों को वहां से जोड़ा हो उन सबके पास वो मैसेज पहुंच जाता है, तो इसी तरीके का ये काम करता है। तो ये सबके पास जाता है, लेकिन जिसके काम का होता है ये उसके ऊपर एड्रेस लिखता है। मान लीजिए कंप्यूटर ए के काम का है
तो ये वो रख लेता है और बाकी सब उसको क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नोड्स द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इस कारण से ब्रॉडकास्ट, इस कारण इसे किस क्या कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है डेटा पैकेट। डेटा डेटा को पैकेट में भेजा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर पैकेट, पैकेट का मतलब ये नहीं कि उसे बांध लपेट के उसमें भेजेगा, नहीं, पैकेट का मतलब ये है कि उसे एक फिक्स एड्रेस में भेजा जा रहा है, जो वही वही बंदा खोलेगा इसे, यानी वही कंप्यूटर खोलेगा जैसे उसके काम का है, जिसमें विशेष एड्रेस रहता है, विशेष एड्रेस रहता है। यहाँ पर ये बात खत्म हुई। ठीक है, तो एड्रेस पे, एड्रेस के अकॉर्डिंग ही जो बंदा है वो उसे खोलेगा, यानी कि जिस कंप्यूटर को वो चाहिए उसी कंप्यूटर को वो मिलेगी जानकारी। आगे क्या कह रहा है कि इसे ये जो है लेन में मुख्यतः, लेन मतलब अभी हमने देखा LAN, लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में मुख्यतः यही स्टार टोपोलॉजी का, यानी कि यही टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। किसका, लेन में मुख्यतः यही स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, नहीं, यहाँ पर इसी यही टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ये होना चाहिए। यही कौन सी, बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो एक केबल या ट्रांसमिशन लाइन से जो है सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और यहाँ पर जो है ये क्या होता है, यहीं से सबके पास मैसेज जा रहा होता है, और जो मैसेज एक के पास जाएगा वो सबके पास जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर एड्रेस लिखा होगा वो वही बंदा उसे खोलेगा। आगे नेक्स्ट हमारा जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। दिख रहा है आपको पिक्चर यहाँ पर कि कैसा है, ये रिंग की तरह चल रहा है ना, रिंग राउंड होती है ना, रिंग जो हम फिंगर में पहनते हैं रिंग वो राउंड होती है। ठीक है, तो लूप में जो है जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। ये देखिए बस टोपोलॉजी का अगर हम इस तरीके से, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये दूसरा एंड पॉइंट गया, तो इस तरीके से क्या बन गई, एक ये रिंग टोपोलॉजी बन गई। ठीक है, जोड़ने से क्या बन जाता है, रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डेटा प्राप्त करता है। देखिए अब ये क्योंकि सर्कल में चल रहा है ये, तो ये इससे डेटा प्राप्त करेगा, ये इससे डेटा प्राप्त करेगा, इस तरीके से। ठीक है, प्राप्त करता है। अगर यह डेटा उसके लिए है तो उसका उपयोग करता है, अन्यथा उसे अगले नोड को भेज देता है। मान लीजिए कंप्यूटर ए को, ये कंप्यूटर ए है, ठीक है, ये भाई साहब है कंप्यूटर ए, तो ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी है। अब इसे डी से काम है, इसे काम है डी से, तो ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं दे सकता क्योंकि ये एक ही दिशा में भी चलता है, ये भी याद रखना है। यहाँ देखिए इसमें सूचनाओं का संचरण एक ही दिशा में होता है, तो ये उल्टा नहीं चलेगा, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना है आपको। तो अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये उल्टा नहीं चल सकता। अगर ए को डी तक पहुंचाना है तो ये पहले बी तक पहुंचाएगा, बी इसको देखेगा कि तो डी के लिए तो वो सी को देगा, और सी जब देखेगा कि डी के लिए तो वो फिर डी को पहुंचा देगा। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से ये काम करते हैं। समझ में आया? तो रिंग टोपोलॉजी का मतलब ही यही है कि राउंड राउंड सर्कल चल रहा है। तो अब तक हमने 3 टोपोलॉजीज कर लिए, स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी। आई होप तीनों क्लियर होगी। आगे अगला पॉइंट है ट्री टोपोलॉजी, यानी कि इसे और क्या कहते हैं, इसे हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। याद रखना है आपको, हायरार्किकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ट्री से क्या है, बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, छोटी क्लासेस में, नर्सरी केजी में, वहां पर फैमिली ट्री बनवाते थे आपको, तो जनरेशन वाइज हमें क्या होता था, फोटो लगानी होती थी। फैमिली ट्री का मतलब यही होता था, है ना, पहले दादा दादी, फिर मम्मी पापा, फिर भाई बहन, इस तरीके से और लोग जो है घर के अंदर वो, तो ये क्या हायरार्किकली चलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, इसीलिए इसका नाम ट्री टोपोलॉजी या फिर हायरार्किकल टोपोलॉजी रखा है, क्योंकि यहाँ देखिए, ये देखिए दादा दादी हो गए एक तरीके से, है ना, फिर उनके बच्चे हुए, इस तरह से बढ़ता गया ऐसे, तो इस तरीके से ये ट्री की फॉर्म में होता है, ट्री के शेप में होता है, इसीलिए इसका नाम ट्री टोपोलॉजी रखा गया है। यह मुख्यतः बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण है। कौन किसका मिश्रण है ये भी याद रखना है, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी का, सॉरी बस टोपोलॉजी का मिश्रण है। बस टोपोलॉजी का मिश्रण इसलिए क्योंकि एक नोड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक लेन से। ठीक है, और स्टार टोपोलॉजी का इसलिए क्योंकि ऐसे एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। आगे इसके अंतर्गत केंद्रीय नोड एक या अधिक नोड से कनेक्टेड रहती है, ये याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे 5th पॉइंट की तरफ, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी कैसी होती है, ये पूरा मैश होया हुआ है, यानी आपस में एक दूसरे से कौन कनेक्टेड है, कैसे है, ये हमें समझ नहीं आएगा। इसमें प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी होती है। यह टोपोलॉजी मूलतः वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क जो है में प्रयोग की जाती है। याद रखना है आपको मेश टोपोलॉजी भी। चलिए तो हमने सारी टोपोलॉजीज कर लिए, ऑल 5 टोपोलॉजीज यहाँ पर हो चुकी है, तो सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है, और किस तरीके से की है हमने ये भी याद रखना है, और उनकी पिक्चर्स को अगर आपने माइंड में सेट कर लिया तो आपको याद रह जाएंगी ये चीजें। चलिए इसीलिए मैं साथ में आपको पिक्चर्स जरूर रखती हूँ।
अगला, नेटवर्क के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये हम जो है देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लेन। लेन क्या होता है? एक छोटा और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है कि जैसे कि एक विश्वविद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं होता है इसका, ये याद रखना है। तो ये आपस में उनको कंप्यूटर को जोड़ता है। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे आसान है, ये याद रखना है आपको, सबसे आसान, और इसको मैनेज करना आसान है, उसको डिजाइन करना भी आसान है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम एरिया में फैला होता है, और ये कम से कम दो, याद रखना है, कम से कम दो कंप्यूटर चाहिए होते हैं लेन को यूज करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा ये 1000 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसी बहुत बड़ा इसमें कोई काम नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। लेन का मतलब छोटा, ठीक है ना, लेन का मतलब छोटा होता है। लोकल, लोकल मतलब क्या है? आसपास का एरिया ना आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला, मेट्रोपॉलियन एरिया यानी कि मेन, यह है किसी विस्तृत क्षेत्र, जैसे कि किसी शहर में स्थित अलग अलग, या किस शहर में स्थित या फिर अलग अलग शहर के लिए होता है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसका जो एरिया है वो क्या हो गया, इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब ये एक ही शहर में ना होकर एक शहर से दूसरे शहर को भी कनेक्ट कर रहा है। ये यह दो या अधिक कंप्यूटरों को जोड़ सकता है, ये छोड़ नहीं है, जोड़ है भाई, जोड़ सकता है, चाहे वह एक शहर में हो या फिर अलग अलग शहर में। इसे मेंटेन करना मुश्किल होता है और डिजाइन करना भी मुश्किल है। जाहिर सी बात है मुश्किल तो होगा, क्योंकि इतने बड़े पर उस पर है, इसलिए। तो इसका एग्जांपल है टेलीफोन कंपनी नेटवर्क। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे टेलीफोन नेटवर्क कंपनी काम करती है, उसी तरीके से वहां पर जो है कौन सी एरिया, कौन से नेटवर्क का यूज किया जाता है, तो मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। अगला है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। यह कि अब देखिए, सबसे पहले लैन किया लोकल एरिया, फिर उसके बाद मैन किया जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहा है, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी तक। लेकिन जो वैन है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि ये देश विदेश और विश्व में पूरा फैला हुआ है, महाद्वीप विश्व भर में फैले नेटवर्कों को जो है जोड़ता है। ये ऑप्टिकल फाइबर या टेलीफोन के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसमें गति कम और त्रुटियां, ये खुशियां नहीं है भाई, त्रुटियां है यहाँ पर, जो है मेरी भी त्रुटि हो गई है ये, ठीक है। तो त्रुटियां जो है अधिक रहने की संभावना होती है। जाहिर सी बात है, इतना लंबा चौड़ा काम हो रहा है तो उसमें एरर्स भी हो सकते हैं। इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, ये याद रखना है इसका दूसरा नाम। और इसका एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट से बेहतर एग्जांपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आज इंटरनेट सभी यूज करते हैं, तो इंटरनेट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। आगे, तो अगला पॉइंट है हमारा पेन। ये है सबसे छोटा, यानी कि अगर हम सीक्वेंस में लगाए तो सबसे पहले पेन, फिर लैन, फिर उसके बाद आएगा मैन मेट्रोपॉलियन, फिर उसके बाद आएगा वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे ज्यादा फैला हुआ है। वाइड का मतलब वर्ड ले सकते हैं, पेन मतलब छोटा सा पेन होता है ना, पेन, पैन, पैन बनाते हैं जिसमें एग ऑमलेट बनाते हैं, पैन, वो वाला पैन, ठीक है। फिर ये लोकल एरिया से समझ सकते हैं, और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होती है, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना, जैसे कि मेट्रो जोड़ती है, तो ये मेट्रो या फिर रेलवे लाइन जोड़ती है, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो पेन जो है वो क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पर्सनल का मतलब होता है एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति विशेष का। यह कंप्यूटर नेटवर्क एक व्यक्ति विशेष के क्षमताओं के अनुरूप होता है। पेन कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक जैसे उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसमिशन करने में जो है काम करता है। अब आप इसका ब्लूटूथ से ले सकते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट ले सकते हैं। हॉटस्पॉट ज्यादा अच्छा इसका एग्जांपल हो सकता है। हॉटस्पॉट कितना होता है? एक आसपास के तक ही रहता है ना। मान लीजिए अब मेरे फोन से कोई और दूसरा फोन कनेक्ट करना है, तो उसे एक जगह पर होना भी जरूरी है, ठीक है ना, वहीं पर होना। मान लीजिए वो आप सेकंड फ्लोर पर है, और अगर वो नीचे थर्ड फ्लोर, टेरिस पर या थर्ड फ्लोर, या फिर डाउन में चला जाता है या स्ट्रीट में जाता है, तो वहां तक आपका जो है हॉटस्पॉट उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही कम उसमें होता है। तो अब इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता आपको समझने के लिए, क्योंकि हॉटस्पॉट तो सभी जानते होंगे, सब यूज भी करते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे 5 नेटवर्क्स जो हमने किए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, आपको याद रखना है। सबसे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले पेन सबसे छोटा होता है, फिर लैन, फिर मैन, फिर वैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा फायरवॉल। द इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले या फिर बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, और यह तय करता है कि सुरक्षा नियमों के परिभाषित सेट के आधार पर विशिष्ट ट्रैफिक की अनुमति दी जाए या फिर ब्लॉक किया जाए। यानी कि फायरवॉल एक तरीके से ऐसा काम करता है। पिक्चर से समझते हैं, ये देखिए, पिक्चर से आपको इजीली समझ में आएगा कि ये देखिए, ये जो है ना वॉल है, चाइना की वॉल देख सुना है ना आपने, या फिर हमारे देश की जो
क्या बोलते हैं उसे, बॉर्डर जो बोलते हैं, वो क्या करता है, बॉर्डर क्या काम करता है कि जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं जो हार्म पहुंचा सकती है हमारे देश को या हमारे लोगों को, उन्हें अंदर आने से रोकता है। वैसा ही काम फायरवॉल करती है कि कौन से नेटवर्क को अंदर आना चाहिए, कौन से को नहीं, वो ये चीजें देखती है। यहाँ पर लिखा है ना कि आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी करता है और अनुमति देता है कि किसे अंदर भेजा जाए और किसे ब्लॉक किया जाए। तो जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करता है, ये उन्हें ब्लॉक कर देता है पहले ही। अब यहाँ पर ये डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से जो भी आ रहा है ये अटैकर से सारे, इसने यहीं पर इसको रोक लिया है। ये फायरवॉल है और ये जो है प्राइवेट नेटवर्क्स है। तो फायरवॉल यही काम करता है। फायरवॉल से आपका एक क्वेश्चन, एक क्या बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो समझ लेना जरूरी है कि फायरवॉल जो है किस काम में आती है आपको। ये जो है दो कंप्यूटर या कंप्यूटर्स के बीच में जो है क्या काम करती है, एक तरीके से दीवार का काम करती है। और वहां से आने और जाने वाली जो भी नेटवर्क्स होते हैं, जो भी अटैकर्स होते हैं, उन्हें ये क्या करती है, जाने देना है या नहीं जाने देना है, ये डिसाइड करते हैं। अगर कोई वायरस है और आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को हार्म पहुंचा सकता है तो ये उसे अंदर आने नहीं देती है। याद रखेंगे इसको, फायरवॉल। आगे, तो अब ये आगे जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, और एक होती है नेटवर्क फायरवॉल। तो नेटवर्क जो फायरवॉल है वो पूरा क्या करता है, वो पूरे नेटवर्क्स के बारे में बात करता है। ठीक है, होस्ट नेटवर्क होता है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो होता है वो एक ही के बारे में बात करता है और ये सभी को प्रोटेक्ट करता है। ये है बस इसमें इतना सा डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है फायरवॉल के प्रकार, यानी कि फायरवॉल के और क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, किस किस टाइप में हम ये यूज कर सकते हैं। तो पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग, इसे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप इसे आराम से पढ़ेंगे और समझ लेंगे कि ये है क्या, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं समझने वाला, बस आपको नाम याद रखने हैं। पैकेट फिल्टरिंग कैसे की जाती है, फिल्टरिंग फिल्टर, उसके बाद प्रॉक्सी सेवा नेटवर्क, फिर राज्यवर निरीक्षण डायनामिक, और उसके बाद है अगली पीढ़ी। तो ये क्या है, इसके नाम है, इसे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं पढ़ देती हूँ। पैकेट फिल्टरिंग फिल्टर के मानकों के अनुसार डेटा की एक छोटी मात्रा का विश्लेषण और वितरण किया जाता है, यानी कि कम मात्रा में। प्रॉक्सी में क्या होता है, सुरक्षा प्रणाली जो एप्लीकेशन परत पर संदेशों को फिल्टर करते समय सुरक्षा करती है, यानी कि फिल्टर करना मतलब किसे जाने देना किसे नहीं जाने देना, वही वाली बात। ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग जो सक्रिय कनेक्शन का पर नजर रखता है, यानी कि जो एक्टिव आपका कनेक्शन है उस पर नजर रखता है, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन से नेटवर्क पैकेट फायरवॉल के माध्यम से अनुमति देते हैं और किन्हें नहीं मिलती है और किन्हें मिलती है। अगली पीढ़ी यानी कि अनुप्रयोग का फायरवॉल अनुप्रयोग स्तर के निरीक्षण के लिए डीप पैकेट निरीक्षण फायरवॉल है। ठीक है ना, यानी कि अगली पीढ़ी वाला जो है ये इस तरीके से आप इसे समझ लेंगे, बहुत ज्यादा डीप इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, नाम याद रखना है आपको बस। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देख लेते हैं। बहुत ज्यादा लंबी हो रही है वीडियो और जाहिर सी बात है लंबी तो होगी, क्योंकि हमने इसे कौन साइज में और मतलब कम समय में इसे करने की कोशिश की है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं सब यहाँ कवर कराऊंगी, कुछ छोड़ूंगी नहीं, इसीलिए थोड़ा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अगला है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर्स क्या कैसे होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एक स्याही वाले रिबन के, बहुत ही ईजी से तरीके से समझ सकते हैं आपको। देखिए मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जो पहले यूज किए जाते थे ये वाले प्रिंटर्स, ठीक है, जो ठक 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 आवाज आती है ना जिनमें से बहुत जोर जोर से, वो तो प्रिंटर्स स्याही वाले रिबन के खिलाफ एक पहिया या एक प्रिंट हथौड़ा जैसे उपकरण को मारकर चित्र और आंकड़े निर्माण करता है। पहले होते थे ना बड़े बड़े प्रिंटर्स होते थे, उसमें आवाज आती थी इतनी जोर जोर से, तो वो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं, गैर प्रभाव प्रिंटर्स जो अभी नए आ रहे हैं। प्रिंटिंग डिवाइस और पेपर के बीच किसी भी कनेक्शन के बिना आंकड़े और चित्र बनाते हैं। प्रभाव प्रिंटर मुद्रण को हथौड़े से निष्पादित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आवाज नहीं होती है इतनी, यानी सिंपल शब्दों में कहें हम कि ये बिना ये जो बिना किसी स्ट्रिकिंग के या फिर बिना आवाज के जो है ये काम करते हैं आसानी से। अब यहाँ पर इनके क्या देख लीजिए, इनके प्रकार देख लीजिए, आपको इजी समझ में आएगा। लो स्पीड हुआ करते थे, कैरेक्टर प्रिंटर्स होते थे, कौन कौन से, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों तरीके के हो सकते हैं। हाई स्पीड में लाइन प्रिंटर्स और पेज प्रिंटर्स जो पूरी पूरी लाइन लिख देते थे। कैरेक्टर में क्या होता है, सिर्फ एक कैरेक्टर, एक दबाया हमने एक कैरेक्टर आया, फिर दूसरा दबाया दूसरा, और यहाँ पर पूरी लाइन आ रही है। लाइन प्रिंटर्स में मतलब लाइन प्रिंटर्स उसको दबाते ना आवाज करता है बहुत ज्यादा। तो कैरेक्टर प्रिंटर में प्रिंटर्स दो प्रकार के लिए इन्होंने, पहला लो और हाई स्पीड में। लो में लिया कैरेक्टर प्रिंटर जिसमें क्या है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में कौन कौन सा आता है आपका, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील और गोल्फ बॉल, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। डॉट मैट्रिक्स कैसा होता है, ये आप गूगल करेंगे अपने आप देखेंगे, पिक्चर्स मैंने यहाँ नहीं रखी है, आप देख लीजिएगा।
ये यूज प्रिंट हेड्स कंटेनिंग फ्रॉम 9 to 24। ये चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है। ये मैं आपके जो है इनकी जो डिटेल है मैं आपके नोट्स में जो है इसको एडिट कर दूंगी। फिलहाल आप इसको ऐसे ही इसके एग्जाम्पल से समझ लीजिए। नॉन इम्पैक्ट, इसमें क्या होता है, टर्मिनल और इंजेक्ट। इंजेक्ट का नाम सुना होगा आपने, ये तो अभी का भी है, इसको तो अभी भी यूज किया जाता है। और हाई स्पीड में लाइन प्रिंटर्स आते हैं और पूरे पूरे पेज को जो प्रिंट कर देते हैं, उसमें कौन कौन सा आता है, लेजर प्रिंटर जो आज नए यूज किए जाते हैं, है ना, हाई टेक्निक वाले, इलेक्ट्रिकल प्रिंटर और क्या है ये, एक्सरोग्राफिक प्रिंटर्स। और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पर ड्रम चेन प्रिंटर। ठीक है, पेज का मतलब पूरा पूरा पेज प्रिंट हो जाता है, आजकल यूज किए जाते हैं ना। तो ये इसके क्या है, प्रकार हैं जो आपको अच्छे से देख लेने हैं। यहाँ पर जो है हमारा ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो खत्म होती है। एक दो चीजें जो आपकी छूट गई, जिन्हें क्लास में समझाना नहीं, बस आप नोट्स में पढ़ लेंगे तो इनफ होगा, वो मैं आपके इसके नोट्स में आपको जो है क्या कर एडिट करके दूंगी आपके नोट्स। और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे अपने मैसेज या कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी यहाँ पर लगता है कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी ऐसी चीज हो। और एक ही बात कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो है हम और अच्छी चीजें जो है अपने इस चैनल पर कर सकें। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।